स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का टॉपिक स्टडी करेंगे और क्लास 12th का जो टॉपिक है आज का हम लोग का वह है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड द फीमेल गेमेटोफाइट। यह जो टॉपिक है आप सभी बच्चों को मालूम है, हमारे जिस लेसन के अंतर्गत आता है उस लेसन का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए आज हम लोग जाने ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल क्या होता है, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पिस्टिल के बारे में बताया था, याद होगा आप लोग को। पिस्टिल के बारे में अच्छे से आप लोगों ने समझा था। आज चलिए हम लोग ओव्यूल जाने। ओव्यूल जिसको अनदर नेम होता है मेगास्पोरेंजिया। अगर कोई पूछेगा ओव्यूल का अनदर नेम क्या होता है तो आप सभी बच्चे बताएंगे मेगास्पोरेंजियम। अब इस मेगास्पोरेंजियम के बारे में जाने तो जो प्लेसेंटा होता है, आप सभी लोग को मालूम है कि प्लेसेंटा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो ओवरी की वॉल में इनर साइड में प्रेजेंट होता है और यही जो होता है ओव्यूल को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता रहता है जिससे कि ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। तो ही बता रहा द प्लेसेंटा इज अ रिज ऑफ टिश्यू। यह एक रिज होता है टिश्यू का, अब पैरेनकाइमेटस मॉस। और यह जो रिज होता है ये किस टिश्यू से मेडअप होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमेटस मॉस होता है। पैरेनकाइमेटस मॉस क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्यों पैरेनकाइमा ही बोला जा रहा है, क्योंकि आप सभी बच्चों को मालूम है कि पैरेनकाइमा का वर्क होता है स्टोरेज करने का फूड को। तो जब प्लेसेंटा है ये फूड प्रोवाइड करता है तो फूड स्टोर जिस सेल में जिस टिश्यू में होगा उसी के हेल्प से तो प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए प्लेसेंटा जो होता है वह एक रिज होता है टिश्यू का, और वह जो रिज होता है टिश्यू का उसमें कौन सा टिश्यू होता है बेटा, तो पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। ओके, इसके बताया गया है इन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। और यह प्लेसेंटा कहाँ पर होता है भाई, तो मैंने अभी बताया है कि यह ओवरी के इनर वॉल में होता है। टू विच जिससे ओव्यूल आर अटैच, जिससे कौन अटैच रहता है, ओव्यूल। ये बातें आपको समझ। तो प्लेसेंटा एक टिश्यू का रिज होता है और इस रिज जो होता है टिश्यू इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, किससे मेडअप होता है, पैरेनकाइमेटस से। और यह कहाँ पर फाउंड होता है, इनर वॉल ऑफ ओवरी। और इससे कौन अटैच होता है, ओव्यूल। यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए इसके बाद ओव्यूल में जो अरेंजमेंट ओवरी में जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है प्लेसेंटा के हेल्प से, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो मैंने आपको बताया कि पैरेनकाइमेटस मॉस जो होता है वह इस प्लेसेंटा रीजन में फाउंड होता है और यह कहाँ पर होता है, ओवरी में, जिससे कि ओव्यूल से ओवरी अटैच रहता है। ठीक ना, ओवरी जो होता है ओवरी उसमें ओव्यूल अटैच रहता है किसके हेल्प से, तो प्लेसेंटा के हेल्प से। अगर मैं मुझसे मिस्टेक हो गया तो एक बार फिर बोल दे रहा हूँ कि ओव्यूल जो होता है वह अटैच रहता है ओवरी में किसके हेल्प से, प्लेसेंटा के हेल्प से। ओके, अब देखिए the manner in which the placenta are distributed in the cavity of an ovary is called placentation। जिस मैनर में प्लेसेंटा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवरी के अंदर, उस मैनर को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। तो अगर कोई पूछता है प्लेसेंटेशन क्या होता है, तो वह मैनर होता है, वह वे होता है जिस वे के फॉर्म में ओवरी की कैविटी में प्लेसेंटा अरेंज होते हैं। ओके, या डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ओके बेटा, ईच ओव्यूल इज अटैच द प्लेसेंटा बाय अ सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। जिस स्टॉक के हेल्प से प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच रहते हैं ओवरी में, उस स्टॉक का नेम होता है फ्यूनिकल। मेरी बातें आपको समझ में आ रही, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास 11th में ये सभी बातें स्टडी किया है। तो फ्यूनिकल क्या होता है, तो एक स्टॉक होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ह्यूमन बींग्स के केस में, मैमल्स के केस में आपने देखा होगा अम्बिलिकल कॉर्ड।
आपने देखा होगा प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। तो फ्यूनिकल जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के जैसा होता है, एक लॉन्ग स्टॉक होता है और इस स्टॉक के हेल्प से ओव्यूल जो होता है ओवरी से अटैच रहता है। ओके बेटा, अब इसके बाद जिस पॉइंट से अटैच होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल टू इट्स स्टॉक और फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। ओव्यूल का वह प्लेस जिससे वह फ्यूनिकल से जुड़ा होता है, वह प्लेस जो होता है उस अटैचमेंट वाले प्लेस को हाइलम बोलते हैं। याद रखिएगा हाइलम क्या है। तो हाइलम इज अ प्लेस विच फाउंड इन द ओव्यूल, फ्रॉम दैट प्लेस स्टॉक इज अटैच और फ्यूनिकल इज अटैच। ओके, इसके बाद जो ओव्यूल होता है वो इन्वर्टेड ओव्यूल होता है और इन्वर्टेड ओव्यूल का को हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस। तो जो ओव्यूल होता है इन्वर्टेड होता है मोस्टली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक ना। अपवर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा और इन्वायरमेंट लेसन में, तो वहाँ पर पिरामिड आपने देखा होगा। तो अगर पिरामिड जब सीधा होता है तो उसे अपवर्ड बोलते हैं और जब वही पिरामिड डाउनवर्ड की तरफ होता है तो उसे हम बोलते हैं आपका इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कहने का मतलब है अपोजिट, उल्टा, ठीक ना। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या कंडीशन होता है, जो फ्यूनिकल होता है वो अटैच होता है बियॉन्ड द हाइलम along the body of ovule forming a sort of ridge called raphe। जो हाइलम होता है फ्यूनिकल से जो अटैच रहता है वो एकदम स्ट्रेट फॉर्म नहीं होते हैं, वो एक रीज बनाते हैं, एक शॉर्ट रीज बनाते हैं और उस शॉर्ट रीज को क्या बोलते हैं, रेफी। मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल को देखना है तो बी वाला इमेज देख सकते हैं। इस बी वाले इमेज में देखिए फ्यूनिकल, हाइलम और रेफी। रेफी क्या है, तो एक रीज है और यह रीज जो है फ्यूनिकल और हाइलम के बिटवीन है। और तो यह जो रीज होता है, रेफी होता है, ये कब फॉर्म होता है, मोस्टली कब हमें देखने को मिलता है, जब आपका फ्यूनिकल, हाइलम एक दूसरे से अटैच तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा मूव करते हुए। जब ओव्यूल इन्वर्टेड फॉर्म में होता है तब रेफी को हमें देखने को मिलता है, इस रीज को देखने को मिलता है। ये बातें आप बताएंगे। और देखिए बी वाले फिगर में लिखा गया अ कर्व, आप देख सकते हैं अ कर्व एनाट्रोपस ओव्यूल इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, देख सकते हैं ना। इसमें देखिए फ्यूनिकल भी है, रेफी भी है और आपका हाइलम भी है। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक ना। हाइलम, फ्यूनिकल और रेफी, ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगे। चलिए आगे हम लोग जाने, आगे क्या होता है। तो रेफी मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। अब आगे जानेंगे तो द ओव्यूल कंटेन अ मॉस ऑफ थीन वॉल्ड न्यूट्रिटिव पैरेन्काइमेटस सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। ओव्यूल के ओव्यूल के पास मॉस होता है थीन वॉल्ड न्यूट्रिटिव पैरेन्काइमेटस सेल्स का, जिसे हम न्यूसेलस बोलते हैं। याद रखिएगा न्यूसेलस क्या है, तो एक मॉस होता है थीन वॉल्ड न्यूट्रिटिव पैरेन्काइमेटस सेल। बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनका जो वॉल होता है, सेल वॉल जो होता है वो थीन होता है, जो ओव्यूल में कंटेन रहते हैं, ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूसेलस। अब आगे जानेंगे न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड, और न्यूसेलस को प्रोटेक्ट जो होता है वो एक या दो लेयर से प्रोटेक्टेड होता है मल्टी सेलुलर कोट से, जिसे हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। याद रखिएगा जो न्यूसेलस होता है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है, एक या दो मल्टी सेलुलर कोट से, जिसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। इसके बाद बेसल पोर्शन जो होता है न्यूसेलस का, फ्रॉम वेयर इंटेगुमेंट एराइज इज कॉल्ड चलाजा। जो बेस होता है
उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, चला जा। तो बता रहा है बेसल पोर्शन ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस जो होता है उसका बेसल पोर्शन। मान लीजिए कि न्यूसेलस जो है एक पैरेन्काइमेटस सेल से मेडअप स्ट्रक्चर, तो उसका जो बेस होता है, मान लीजिए ओवल शेप का है तो उसका एक बेस होगा ना, या जो भी शेप का होगा तो उसका बेस होगा ना। तो उस बेस को हम क्या बोलते हैं, चलाजा। चलिए एक बार इमेज से आप देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख लीजिए, ये इमेज में आपको चलाजा दिख रहा होगा। तो जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है इसमें जो डॉटेड 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 दिखाकर सेल्स दिखाए गए हैं, तो ये जो बेस है ओव्यूल का, जो डाउनवर्ड पोर्शन चलाजल जो पोर्शन है वो बेस होता है। और ये किससे कौन से इसमें सेल्स होते हैं, कौन सा टिश्यू होता है, वो होता है न्यूसेलस। तो आप चलाजा मतलब बेस, और ये जो माइक्रोपाइल वाला रीजन जो देख रहे हैं वो है इसका अपेक्स। तो ओव्यूल का अपेक्स जो होता है उसमें माइक्रोपाइल है, और बेस जो है वहाँ पर आपका क्या है, चलाजा रीजन फाउंड होता है। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या बता रहा था, ठीक ना। तो बेसल पोर्शन जो होता है न्यूसेलस का, फ्रॉम वेयर इंटुगमेंट आर एराइजेज कॉल्ड चलाजा। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म फैमिली कंपोजिटी और फ्यू अदर फैमिली जो होते हैं विथ गेमोपेटलस कोरोला। गेमोपेटलस का मतलब मैंने बताया था, गेमोपेटलस का मतलब ज्वाइंट, और पॉलीपेटलस का मतलब फ्री। जब कोरोला ज्वाइंट होते हैं मतलब जितने भी पेटल्स होते हैं सब ज्वाइंट होते हैं, तो उसे बोलते हैं गेमोपेटलस कोरोला। जब पेटल्स फ्री होते हैं तो पॉलीपेटलस। ये सभी बातें आपको मैंने बताया है, आपको याद होगा, ठीक ना। तो यही बातें आपसे बताई जा रही हैं। क्लियर हो गया आप लोग को। तो बताया जा रहा है कि इन जिम्नोस्पर्म फैमिली कंपोजिटी एंड अदर फैमिली विथ गेमोपेटलस कोरोला देयर इज वन इंटीगमेंट। इनमें एक ही इंटीगमेंट होता है। जिम्नोस्पर्म जब होगा, और आपको जिम्नोस्पर्म सीड और एंजियोस्पर्म सीड पहचानना है, तो आप कैसे पहचानोगे, तो एकदम सिंपल है यार। सिंपल क्या है कि जिम्नोस्पर्म जो सीड होते हैं उसमें एक ही कोट होता है, और जो भी एंजियोस्पर्म होते हैं, मोस्टली एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें दो कोट होता है, दो लेयर होता है। तो ये बातें बताई गई। तो ओव्यूल जो होता है एक इंटीगमेंट वाला किसमें मिलता है, जिम्नोस्पर्म में, और कुछ फैमिली एंजियोस्पर्म की है जैसे कंपोजिटी, और कुछ अदर फैमिली जिसमें कोरोला जो होता है गेमोपेटलस कंडीशन में होता है, मतलब पेटल्स ज्वाइंट होते हैं, उनमें ऐसा देखने को मिलता है। ये बातें आप बताएंगे, ओके। तो एक ही इंटीगमेंट होता है। द ओव्यूल विथ वन इंटीगमेंट, जो ओव्यूल मेडअप होता है वो कई, जो एक ही लेयर से इंटीग्मेंट मेडअप होता है उसे हम बोलते हैं यूनिटेगमिक, और जो टू इंटीग्मेंट की लेयर से मेडअप होता है उसे बोलते हैं बाईटेगमिक। ये याद रखिएगा, ठीक ना। और एक स्मॉल ओपनिंग देखने को मिलती है, मैंने अभी बताया था इससे पहले, कुछ समय पहले, कि माइक्रोपाइल के बारे में। तो माइक्रोपाइल क्या है, तो स्मॉल ओपनिंग होता है इन लेफ्ट साइड ऑफ, इन लेफ्ट एट द अपेक्स ऑफ इंटीग्मेंट। इंटीग्मेंट के अपेक्स रीजन पर लेफ्ट साइड में इज लेफ्ट, स्मॉल ओपनिंग इज लेफ्ट एट द एपेक्स ऑफ इंटीग्मेंट नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, एक ओपनिंग होता है जो एपेक्स रीजन पे फाउंड होता है, किसके ओव्यूल के। ये बातें बताएंगे आप लोग, ठीक ना। इसको बताया गया है फीमेल गेमेटोफाइट, जिससे एम्ब्रायो, जो फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक होता है, इज इम्बेडेड इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है न्यूसेलस का उस रीजन पर, वह जो रीजन होता है एम्ब्रायो सैक में उसके बारे में बताया गया है कि फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक जो होता है वो इम्बेडेड रहता है इन माइक्रोपाइलर रीजन में ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में कौन प्रेजेंट होता है, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक क्या होता है, तो एम्ब्रायो सैक वह पोर्शन होता है जहाँ पर आपके फीमेल गेमिट, जैसे में आपका अगर कहें तो
फीमेल गेमेट का मतलब जो एग सेल होती हैं वह जहाँ पर पाई जाती हैं उस रीजन को हम बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। तो एम्ब्रायो सैक क्या है? तो वह रीजन होता है जहाँ पर फीमेल गेमेट दैट मीन्स एग फाउंड होता है। और यह जो होता है इसके बारे में बताया जा रहा है कि फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक इज इम्बेडेड इन माइक्रोपाइलर रीजन। किस रीजन में ये इम्बेडेड रहते हैं, धसे रहते हैं, किस रीजन में फाउंड होते हैं? जिस रीजन में माइक्रोपाइलर रीजन होता है न्यूसेलस के, वहीं पर फाउंड होते हैं। सिंपल वे में मेरा यही कहना है, ठीक ना। अब डिपेंड करता है थिकनेस पे। न्यूसेलस के ओव्यूल आर कॉल्ड टिन यूनी न्यूसेलेट और क्रेसी न्यूसीलेट। ये डिपेंड करता है थिकनेस पर, किसके? न्यूसेलस के। अगर न्यूसेलस थिन है तो 10 यूनी न्यूसीलेट होगा, और अगर थिक होगा तो उसे बोल दें क्रैस सी न्यूसीलेट। ये बताएंगे न्यूसेलस मैसिव जब होगा तो। डिफरेंट टाइप के ओव्यूल जो होते हैं रिपोर्ट किए गए हैं एंजियोस्पर्म में ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल विथ बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड ओरिएंटेशन ऑफ लेटर। तो डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स फाउंड होते हैं एंजियोस्पर्म में, और वो किस पे डिपेंड करता है? ओव्यूल और साथ में फ्यूनिकल जो पार्ट प्रेजेंट होता है मेगा स्पोरेंजियम रीजन का, ठीक ना। तो मेगा स्पोरेंजियम जो होता है ओव्यूल में वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या ओव्यूल जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है। मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल जिसे बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स का होता है। रिपोर्ट किया गया है एंजियोस्पर्म में, और वो किस बेसिस पे किया गया है? रिलेशनशिप के संबंध के बेसिस पे फ्यूनिकल विथ बॉडी ऑफ ओव्यूल। बॉडी जो होता है ओव्यूल का और फ्यूनिकल के बेसिस पर ही अलग अलग टाइप के ओव्यूल को बताया गया है। तो जिसमें से एक एग्जाम्पल में है आर्थोट्रोपस, मतलब ओव्यूल जो होता है वो अपराइट होता है। जब ओव्यूल अपराइट इरेक्ट ओव्यूल होता है, स्ट्रेट ओव्यूल होता है, तो उसे आर्थोट्रोपस। वही इन्वर्टेड होता है तो मैंने बताया था ना एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब इन्वर्टेड और आर्थोट्रोपस का मतलब अपराइट। तो ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए इमेज देख लीजिए। आप सभी लोग इमेज देख सकते हैं। जो फर्स्ट इमेज है वो है आप लोग का आर्थ्रोट्रोपस, जिसे स्ट्रेट ओव्यूल बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड है उसको बोलते हैं एनाट्रोपस। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो न्यूसेलस कितने टाइप के होते हैं वो डिपेंड करता है थिकनेस पर न्यूसेलस के। पहला होता है 10 यूनिन्यूसिलेट, जिसमें न्यूसेलस थिन होते हैं। जिसमें न्यूसेलस थिक होता है उसे क्रैसी न्यूसिलेट बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे। और ओव्यूल अलग अलग टाइप के होते हैं, वो रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है फ्यूनिकल के और ओव्यूल के बॉडी में। ओके, एग्जाम्पल में दो आपके बताए गए हैं, अभी मैंने बताया। एक है आर्थोट्रोपस जो अपराइट होता है, एनाट्रोपस जो होता है इन्वर्टेड होता है। उस तरह अलग अलग टाइप के ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं और डिटेल अन्य टॉपिक जो होगा उसके बारे में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।